खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना छोड़ो। लेकिन अगर वो 1 किलो की जगह मुझे 900 ग्राम दे रहा है तो फिर वो कुटेगा। कुटेगा मतलब इन द सेंस की वो बेईमान है फिर, ठीक है, फिर वो बेईमान है। तो यहां पर उसने 40% ज्यादा मूल्य अंकित कर दिया, तो ये बेईमानी नहीं है। अब मैंने आपको जो बेईमान दुकानदार के सवाल कराए वो सीधा रेशियो मेथड से कराए हैं। तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 और 15% का होता है 3/20। अब उसने अगर 40% अधिक अंकित किया है तो 5 रुपए की चीज को कितना अंकित किया है? 7। दूसरा डिस्काउंट कहता है कि उसने 15% कम वजन दिया है। उसने एक ऐसा तराजू यूज किया जो 15% कम वजन देता है, और यहां उसने बेईमानी कर दी। और बेईमानी का रेशो मैंने बोला कि उल्टा होता है। मैंने आपको सिखाया कॉन्सेप्ट में, जिसने नहीं सीखा, जिसको नहीं पता, यूट्यूब पे सर्च करना रामबाण सीरीज मैथ्स, केवल 3 वर्ड डालने हैं, रामबाण सीरीज मैथ्स। 25 क्लास की वीडियो टॉपिक पढ़े हैं, उनमें रामबाण, उसमें बेईमान दुकानदार का टॉपिक होगा, देख लेना कि जो बेईमानी वाला कॉन्सेप्ट है वो रेशियो उल्टा होता है। यानी कि अगर उसने 20 यूनिट वजन देना था तो उसने 3 यूनिट कम दिया है। ईमानदारी से कितना देना था? 20, और बेईमानी में कितना दिया? 3 कम कर दो 17। ये रेशियो उल्टा लिखना है। वजन की बेईमानी का रेशियो उल्टा होता है कि अगर ईमानदारी से 20 देना है तो ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ रखो, और 3 यूनिट कम दिया है तो उल्टे हाथ की तरफ लिखो। 32% का डिस्काउंट, 32% का डिस्काउंट, 4 या 32, 4 से जाएगा 25 बार। इसका फ्रैक्शन ये होता है। इसका रेशियो सीधा लिखो, 25 में 8 का डिस्काउंट कर दो 17। बस केवल जो वजन की बेईमानी का रेशियो है वही उल्टा लिखते हैं, बाकी सब सीधा सीधा। 32% का डिस्काउंट यानी कि 25 में से 8 घटा दो 17। अब आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई से पहले इधर की कोई चीज इधर से कट रही हो तो काट दो पहले ही। जैसे 5 चौको 20, 17 से 17 काट दो। अब तो नहीं कट रहा कुछ भी, यहां 25 बचेगा, यहां 28। देख लो भैया कितने का प्रॉफिट है उसका? 3 का प्रॉफिट है। 25 की चीज 28 में बेच रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट आएगा 3/25 ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100। 25 चौके 100 और 4 तिया 12। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये जो बेईमान दुकानदार का मैंने आपको बताया है। ओके।